हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं मुझे याद आ गया पहले की बातें, तो मैं सोची आज आप लोगों को मेरा जो बीती हुई, जो मैं जब डायलिसिस में थी तब का बात मुझे आज याद आया, तो मुझे बहुत बुरा लगा, आज मतलब दुख भी लगा। तो आज मैं सोची आप लोगों को शेयर करूँ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ। एक्चुअली मैं आपको टाइटल में दिख गया होगा कि मैंने अपना क्या बोले माउथ आंखों के सामने मैंने देखा है। ये जब मेरा डायलिसिस हो रहा था, 2-3 बार डायलिसिस हुआ, मतलब अक्टूबर से डायलिसिस हो रहा था मेरा भुवनेश्वर में। तब वहाँ से मैं 2-3 बार घर वापस आई थी। डॉक्टर मुझे बोले थे कि तुम अपना घर में जाके वहाँ पर डायलिसिस करो, पर मैं यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत सीरियस हो गई। 1 हफ्ते के अंदर में मुझे फिर वहाँ ले गया मेरे भाई लोगों ने भुवनेश्वर। फिर वहाँ मैं आईसीयू में थी, फिर 1 हफ्ता थी। फिर दोबारा मुझे डॉक्टर बोले अब तुम फिर घर जाओ और तुम अच्छा जगह पर अपना डायलिसिस करना। पर उसमें भी मेरा फेलियर हुआ। उस समय में मैं बहुत सीरियस हो गई। फिर मुझे लेके गया मेरे भाई ने भुवनेश्वर। फिर वहाँ से ठीक होने के बाद, मतलब वहाँ जब डायलिसिस होता है तो मुझे एकदम अच्छा फील होता था। जब यहाँ आती थी, यहाँ डायलिसिस मेरा अच्छा नहीं होता था और सूट भी नहीं करता था मेरा बॉडी में। जब भी डायलिसिस होता था यहाँ पर, मेरा वेट दिन का दिन लॉस होते जाता था और खाना पीना मेरा बंद हो चुका था। इसलिए जब मैं यहाँ वापस आई थी सेकेंड टाइम, तो एक दिन एक रात मैं इतना सीरियस हो गई कि मैं सोची कि मैं 2021 दिसंबर में मैं बहुत ही सीरियस हो गई थी। सांस लेने नहीं पा रही थी। अभी रात के 9-10 बज रहे थे। अचानक हुआ ऐसे। मैं खाना वाना खा चुकी थी घर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। अब मैं सांस स्पीड में लेने लगी। मुझे चाहिए था ऑक्सीजन। अब मैं चिल्ला रही थी ऑक्सीजन, जो मुझे ऑक्सीजन चाहिए घर में। अब घर में ऑक्सीजन कहाँ से मिले। उसके बाद मेरे भाई ने बहुत लोगों को बुलाया, फ़ोन किया ऑक्सीजन के लिए। अच्छा वो तो हो गया, लेकिन मुझे मेरा भाई फिर बाइक में बैठा के कैसे भी लेकर हॉस्पिटल दौड़े, यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ कोई मुझे एडमिट नहीं किया। सब लोग इतना सीरियस देख के बोले कि सरकारी में ले जाओ। मैं सोची कि मेरा उस दिन आखिरी दिन होगा। मतलब मुझे समझ आ गया था कि मैं अब नहीं बचूंगी। उसके बाद कैसे भी करके वहाँ से हम लोग, बहुत परेशानी हुआ उस दिन। कोई अस्पताल नहीं लिया हम लोगों को। लास्ट में एक मेरा भाई का दोस्त को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला। वो एक हॉस्पिटल में लेके गए, वो सिलेंडर लगा के मुझे थोड़ा देर तक ऑक्सीजन दिए। फिर भी मुझे हो रहा नहीं था सांस लेना। फिर नेक्स्ट दिन क्या हुआ, कैसे भी रात भर मैं ऐसे बैठ के गुजारी, क्योंकि रात हो चुका था। अब मुझे भुवनेश्वर जाने के लिए कोई गाड़ी भी चाहिए, एम्बुलेंस भी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट दिन मैं फिर कैसे भी करके एम्बुलेंस मिला और हम लोग को, मुझे मेरा भाई लेके गया भुवनेश्वर। मैं रास्ता भर चिल्ला के गई थी, चिल्ला के। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जान निकल जाएगा, अब जान निकल जाएगा, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रही थी। और मेरे भाई को मैं बोल रही थी कि तुम लोग मुझे बेकार ले जा रहे हो, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। 8-9 घंटा लगता है पहुंचने के लिए भुवनेश्वर। मैं कैसे करके गई वहां तक मुझे नहीं मालूम। मुझे कौन वहां लेके गया मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ मैं चिल्ला रही थी, मैं अब नहीं बचूंगी, मैं अब नहीं बचूंगी। मैंने अपने आंखों के सामने में ऐसा लग रहा था कि मेरा जान अब निकलने वाला है। पर मेरे भाई लोग मुझे हौसला दे रहे थे, बोलते थे कि अगर तुम वहां तक पहुंच जाओगी तो तुम बच जाओगी। मेरे भाई का विश्वास था मेरे ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास था कि तुम अगर भुवनेश्वर पहुंच जाओगे अस्पताल में
तो तुम बच जाओगे। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर को फ़ोन किए हम लोग। उसके बाद साथ ही साथ डॉक्टर बोले कि साथ ही साथ मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया, एकदम मोटा पाइप लगाया गया नाक में। उसके बाद पूरा ऑक्सीजन दे रहे थे, फिर भी मैं सांस नहीं ले पा रही थी। अब मैं सोची कि अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसके बाद में वो लोग बोल रहे थे अगर तुम्हारा ऑक्सीजन से काम नहीं होगा तो तुम्हें वो पाइप डाल के जो होता है ना वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। मुझे और डर लग रहा था। मैं सोच रही थी अब मेरा खत्म है, मेरा लास्ट दिन है, 21 दिसंबर 2021 दिसंबर मेरा बर्थडे आने वाला था। उसका पहले ऐसा हुआ था। मैं सोची कि इस बार मेरा बर्थडे ही मेरा मरण दिन होगा। मुझे बहुत ही मतलब घर में सब लोग रोने लगे कि मैं अब नहीं बचूंगा। कि डॉक्टर बोले कि ये 3rd टाइम है आपका, अगर अब बच जाती हो तो दोबारा अब घर मत जाना, यहीं पर ट्रांसप्लांट करने के बाद ही रहना। तो देखिए फ्रेंड्स, डायलिसिस एक परमानेंट इलाज नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको कोई डोनर मिल गया, अगर आपके पास पैसा है तो आप जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करना जरूर से, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद ही आपको कुछ मतलब आपको नॉर्मल लाइफ आपको जीने मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग जीते हैं पहले, वैसे हम लोग को मिल रहा है। तो मुझे अब हुआ है 4 महीना ट्रांसप्लांट का। अब मैं बहुत ही खुश हूँ और सब कुछ खा पी रही हूँ, नॉर्मल जैसे ऑफिस जाती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रिकॉशंस रखना होगा। बाहर जाने से आपको डस्ट से एलर्जी होगा, आसपास के लोग जितना भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ मैं मेंटेन करती हूँ और मैं ऑफिस हमेशा मास्क लगा के जाती हूँ और अपना पानी मैं लेके जाती हूँ और खाना भी। तो ऐसा देखने मतलब डायलिसिस के समय में मेरा बहुत बार मतलब ऐसा हुआ है, मेरे आँख के सामने में हुआ है। तो डायलिसिस होते होते बहुत इंसान लोग खत्म हो जाते हैं। तो मैं सोची थी मेरा भी साथ ऐसे ही होगा, क्योंकि मैं 3-4 बार आईसीयू में एडमिट हो चुकी थी और मेरे पेपर वर्क ही नहीं बन रहा था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, बहुत लेट हो रहा था। तो मैं सोची कि पहुँचते मेरा ट्रांसप्लांट का डेट आते आते मैं शायद नहीं रहूँगी। अच्छा, वो तो हो गया। उसके बाद डॉक्टर बोले कि मुझे बोले नहीं, मेरा ट्रांसप्लांट का जब डेट मिल गया मुझे, तो डॉक्टर मुझे बोले तुम्हारा फैमिली से मीटिंग करना है। पता नहीं सबका मीटिंग होता है कि नहीं होता है ट्रांसप्लांट के पहले घर वालों लोगों से, लेकिन मेरे डॉक्टर मेरे घर वाले लोगों से मीटिंग किए। लास्ट मीटिंग मेरा ट्रांसप्लांट जैसा कल है तो 1 दिन पहले मीटिंग हुआ मेरे परिवार वाले लोगों से। डॉक्टर बहुत सारा कुछ बोले थे वो लोगों, और ये भी बताए थे कि मुझे मत बताना। मैं तो ऊपर वाले के भरोसे में मैं चले गई। और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने मुझे मेरे बारे में क्या क्या कहा था ट्रांसप्लांट के लिए होने के पहले मेरे घर वाले लोग से। बहुत दिन के बाद मुझे पता चला। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जब डायलिसिस करते हैं तो हम लोग मौत के मुंह में हम लोग रहते हैं। मैंने उसको फील किया है, बहुत करीब से फील किया है कि मैं जैसा डायलिसिस होता है, दिन का दिन शरीर कमजोर होते जाता है और हम लोग आस्ते आस्ते वीक होते जाते हैं। इसलिए डायलिसिस कोई परमानेंट इलाज नहीं है। उसको आपको अगर आपके पास डोनर है, पैसा है, तो आप जरूर से उसे ट्रांसप्लांट जरूर से करना है आप लोगों को, तब आपका ज़िंदगी एक नॉर्मल लाइफ जैसे होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशंस। बस यही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं खुशी खुशी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं उस बीता हुआ कल ज़्यादा याद नहीं करना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ अपना फीलिंग, जो मैं सोची थी, मेरा जो हुआ था। आज मैं बैठी थी घर में, अभी दुर्गा पूजा का समय है सब। अच्छा, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू, है ना। मुझे तो इस बार घूमना नहीं सक रही हूँ क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है और मैं इस साल नहीं घूम रही हूँ दुर्गा पूजा। एक्चुअली मैं तो क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं अब इंडिया में तो सभी पूजा मानते हैं, सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर क्रिसमस हुआ, पूजा हुआ, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सब पूजा मानते हैं, है ना। तो इसमें मैं कुछ ये नहीं करती हूँ। हम लोग भी घूमने जाते हैं दुर्गा पूजा में, लेकिन इस साल मैं नहीं गई घूमने कहीं भी। बस अभी ऑफिस का छुट्टी चल रहा है 3-4 दिन,
तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और मेरा ट्रांसप्लांट होके 4 महीना हो चुका है, तो अभी तक मैं स्वस्थ हूँ। अभी मैं 2-4 दिन के बाद भुवनेश्वर जाऊँगी पूजा के बाद। ये महीना मैं नहीं गई थी, तो अभी मैं जाऊँगी फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही आप लोगों को बताना था मेरे बारे में, जो मुझे मन में लगा था आज मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। जो भी किडनी पेशेंट है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जल्द से जल्द आप लोग अगर हो सके तो ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ताकि आप लोग का जिंदगी नॉर्मल जिंदगी बन सके, ताकि सभी को घर में खुशी होता है। ऐसा होने से ना सब लोग घर में खुश रहते हैं। अगर आप बीमार रहोगे तो सभी लोग बीमार रहेंगे, घर में सभी लोग चिंता में रहेंगे। तो अगर हो सके तो ट्रांसप्लांट कर लेना, अगर आपको डोनर मिल जाता है तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।